हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही हूँ वो है यूजीसी नेट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है वो मैंने लिया है जून 2012 का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके जूम करके दिखा देती हूँ, क्योंकि बार बार मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ पर मेरा शायद स्पेस कम होने की वजह से वीडियो जो है नहीं बन पा रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिलेटेड है, जिसमें पूछा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को किस में क्लासिफाई किया जाता है। फिर एमसी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन, वो कहाँ पे आपकी भोपाल में है। ऑल इंडिया रेडियो फॉर ब्रॉडकास्टिंग जो है 1936 में इसको नेम किया गया था। इंडिया में ब्रॉडकास्टिंग टीवी प्रोग्राम जो है कौन से सिस्टम को फॉलो करती है, पीएल। टर्म डीवीएवीपी का क्या फुल फॉर्म है वो मैंने यहाँ लिखा है। टीआरपी का क्या फुल फॉर्म है वो मैंने लिखा है। उसके बाद यहाँ पे नंबर दिए सीक्वेंस में। तो ये सब चीज़ें हम करेंगे कि कैसे हमें करना है, ये सब आगे आने वाले वीडियोस में आपको मिलेगा। अभी तो आज सिर्फ मैं डिस्कस कर रही हूँ, मतलब बता रही हूँ किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आप देख सकते हो कि नेक्स्ट लेटर पूछा गया है YVSP। उसके बाद कोड लैंग्वेज में एक क्वेश्चन दिया गया है, साथ में मैंने आंसर्स भी दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर से फ्रेज पूछा गया, क्लासिफाई किया गया है कि ये किस टाइप के फ्रेजेस होते हैं। इस टाइप से एक्सप्रेशन दिए जाते हैं, नथिंग इज़ लार्जर देन इटसेल्फ, द रिलेशन इज़ लार्जरनेस। तो इसका क्या मतलब, किस टाइप का एक्सप्रेशन है। असर्शन रीज़न के क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। मैंने सीधे यहाँ पे आंसर दिया, लेकिन असर्शन रीज़न में ऑप्शंस भी दिए जाते हैं। फिर आप देख सकते हो प्रपोजिशन दे रखे हैं, जिसमें हमें बताना है कि ये जो प्रपोजिशन दिया हुआ है, ऑल मैन आर नॉट मॉर्टल इज़ ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस इज करेक्ट। तो इसके रिलेटेड कौन सा इन्फ्रेंस करेक्ट है, तो यहाँ पे मैंने आंसर दिया है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फिर हमें डेफिनेशन को, मतलब ये जो नेचर, मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया है किस टाइप के डेफिनेशन, किस फॉर्म के डेफिनेशन में आती है। एबॉर्शन मीन्स द रूथलेस मर्डरिंग ऑफ इनोसेंट बीन, ये आपकी पर्सुएसिव में आती है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर है। वेन डायग्राम क्या होता है ये मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। रीजनिंग बाय एनालॉजी क्या लीड करता है, इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। फिर यहाँ पे दोबारा से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। तो फिर अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो उसके अकॉर्डिंग सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे क्या आपका फॉल्स है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो एक अरेंजमेंट दी हुई है 6% की, और आपको बताना है कि सी का पोजीशन क्या है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी पोजीशन जो है सी है। मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी कि हमें किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस दे रखी है, परसेंटेज पूछा हुआ है। उसके बाद इंटीजर टाइप्स क्वेश्चन भी दे रखे हैं, पाइप्स के लिए भी क्वेश्चन दे रखे हैं। मतलब टाइम, मेरा मतलब का कहने का मतलब है टाइम बेस्ड क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। पाई चार्ट फॉर्म में भी क्वेश्चन दे रखा है। किस तरीके से आपको ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी है, आने वाले वीडियोस में आप लोगों को मैं सब कुछ बताऊंगी धीरे धीरे करके, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीपी और आईपी, मतलब टीसीपी और आईपी मतलब किससे कनेक्टेड है, इंटरनेट से है। ASCII का फुल फॉर्म क्या है वो मैंने यहाँ पे दिया है। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं होती, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं होती है। उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स पूछे गए हैं 3 डिजिट डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए, तो वो 10 होते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, एक ब्राउज़र है। POP3 और IMAMP एक ईमेल अकाउंट है, जिसमें कि वन ओनली हैज़ टू बी कनेक्टेड टू द सर्वर टू सेंड एंड रिसीव ईमेल। उसके बाद आप देख सकते हैं इरिटेशन इन आइज इज कॉज्ड बाय पॉल्यूटेंट PA, एंड
विच इज़ द सोर्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका आंसर है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, इसका आंसर है सॉल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट यूज्ड एज अ पोल्यूशन इंडिकेटर इन वाटर, इसका आंसर है डेंसिटी। फिर यहाँ पे एस एंड पी वेव्स किससे एसोसिएटेड होते हैं, अर्थक्वेक से होते हैं। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, ये तो ये पूरा मैच किया हुआ है, ये जो मैंने लिस्ट वन और लिस्ट टू के आंसर्स दिए हैं बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, ये कहाँ पे लोकेटेड है, शिमला में। इंडिकेट द नंबर ऑफ रीजनल ऑफिसेज ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, तो वो कितने हैं आपके, 04 हैं। Which of the following right was considered the heart and soul of the Indian Constitution by Dr. B.R. Ambedkar? इसका आंसर है right to constitutional remedy. Who among the following created the office of District Collector in India? Warren Hastings. तो अगला क्वेश्चन है जहाँ पे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते हैं सिटीज़न के। तो इनको जब आप पढ़ोगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 1, 2 एंड 4। उसके बाद है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स ओथ टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ ऑफ द कंट्री। फिर नेक्स्ट है इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच अ विजुअली चैलेंज स्टूडेंट अलॉन्ग विद नॉर्मल स्टूडेंट, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वुड यू लाइक टू गिव हिम इन द क्लास। तो अरेंज अ सीट इन द फ्रंट रो एंड ट्राई टू टीच एट अ पेस कन्वीनियंट टू हिम, मतलब हम उसकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड अचीवमेंट टेस्ट, एम्बिगिटी। Which of the following does not belong to a projected aid, blackboard? For a teacher, which of the following methods would be correct for writing on the blackboard? Writing the important point as clearly as possible. A teacher can be successful if he or she present the subject matter in a well-organized manner. Dynamic approach to teaching means the student should be required to learn through activities. The research that aims at immediate application is action research. फिर नेक्स्ट है when two or more successive footnotes refer to some work, which one of the following expression is used? IBID. 9 years olds are taller than 7 years old. This is an example of a reference drawn from cross-sectional study. Conferences are meant for multiple target group discussion, showcasing new research. Ex post facto research means the research is carried out after the incident. Research ethics do not include subjectivity. उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए हैं वो आपके वो पैसेज बेस्ड है, तो यहाँ पे मैं जूम कर देती हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होंगे 55 to 60 तक वो इसी पैसेज बेस पे होंगे। पहले खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा पढ़ के, उसके बाद आप चेक कीजिएगा कि जो आंसर मैंने दिए वो आपके आंसर से मैच होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है अ पर्सन गेट्स पावर, आंसर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बाय एक्वायरिंग नॉलेज। Right to information is a major step forward to enable citizens to participate fully in the decision-making process. The Prime Minister considered the bill as an instrument for improving government-citizen interface, resulting in a friendly, caring, and effective government. The Commission made the bill effective by recognizing judiciary, a pioneer in implementing the act in letter and spirit. The Prime Minister considered the bill innovative and hoped that it could be reviewed based on the experience gained on its functioning. The civil servant would see the bill in a positive spirit. It would not be considered as a draconian law for paralyzing government. The transparency and public accountability is the responsibility of three organs of the state. These three organs are legislature, executive, and judiciary. तो आज हमने ये 60 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जून 2012 को क्वेश्चन पेपर के
किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है वो सब मैं आपको धीरे धीरे अपने हर वीडियो में आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों के साथ सिर्फ आपकी तैयारी नहीं, मेरी भी तैयारी हो रही है। दूसरी बात, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, मेरे और 3 चैनल है। एक चैनल है जिसमें इग्नू से रिलेटेड जो लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करें, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, वो चैनल है मेरे पास। एक और चैनल है जो कि यूजीसी नेट लाइब्रेरियनशिप की तैयारी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड एक चैनल है। और एक और तीसरा चैनल है जिसमें इग्नू से रिलेटेड जो बच्चे ग्रेजुएशन करें हिस्ट्री में या पोस्ट ग्रेजुएशन करें हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, या ग्रेजुएशन करें पॉलिटिकल साइंस से, उससे रिलेटेड आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप में से किसी को भी उससे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन पे आप लिख के भेजिएगा, मैं उसका आपको लिंक जो है भेज दूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए। मुझे खुशी मिली कि कम से कम चलो कोई एक तो है सब्सक्राइबर मेरा जो बना, मेरी मेहनत को जिसने कबूल किया, उसके लिए मैं उसको थैंक यू कहती हूँ। एंड नेक्स्ट वीडियो हम फिर से जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़े दिन का गैप आएगा, मतलब 2-3 दिन का गैप आएगा, लेकिन हम जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट एंड हैव अ वेरी गुड डे।